बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वादश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है ईश्वर यत् करोति शोभनेव करोति। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और इसके विषय में जानते हैं। द्वादश पाठ ईश्वर यत् करोति शोभनेव करोति। द्वादश पाठ ईश्वर यत् करोति शोभनेव करोति। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि इस संसार का मालिक ईश्वर है। वह जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि हमारे पूरे संसार का, पूरी दुनिया का एक ही परमपिता है, वो है ईश्वर, और वह जो भी हमारे लिए करता है वह अच्छा ही होता है। पाठ को पढ़कर इस कहानी को जानते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से इस विषय में बताया गया है। एकस्मिन् स्थाने कोऽपि नृपो अवसत्। एक स्थान पर कोई राजा रहता था। तस्य महामात्य ईश्वर भक्तः आसीत्। उसका प्रधानमंत्री ईश्वर भक्त था, यानी कि ईश्वर को मानने वाला था। सा सदैव कथयति स्म ईश्वरः यत् करोति शोभनेमेव करोति। वह सदैव कहता था, हमेशा कहता था, क्या कहता था कि ईश्वर भगवान जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। ऐसा कहता था राजा का प्रधानमंत्री। एकदा महामात्यस्य पुत्रस्य मृत्यु अभवत्। एक बार प्रधानमंत्री के बेटे की मृत्यु हो गई। तदा तं प्रति सहानुभूति प्रदर्शयितुम् अनेक जना तस्य समीपे आगच्छन् अकथयन् च। तब उससे सहानुभूति प्रकट करने के लिए अनेक लोग उसके पास आए और कहने लगे, महान अनर्थ अभवत् यत् तव शिशोरेव पुत्रस्य मृत्यु अभवत्। बहुत बड़ा दुख की बात है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है कि तुम्हारे पुत्र की शिशु काल में ही मृत्यु हो गई है। अतीव कठोरो विधाता। भगवान बहुत ही कठोर है कि उसने इतने कम आयु में तुम्हारे पुत्र की मृत्यु कर दी, शिशु काल में, बचपन में ही। खिन्न महामात्यः सर्वान् अकथयत् ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति। खिन्न दुखी महामात्य ने, दुखी प्रधानमंत्री ने सभी से कहा, ईश्वर भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। सर्वे जना चिंतयति स्म कठोरा ऐसा पिता या पुत्रस्य मृते अपि ऐसा वदति। सभी लोग विचार करने लगे, सभी लोग सोचने लगे कि ये कितना कठोर पिता है। अपने पुत्र की मृत्यु होने पर भी, अपने पुत्र के मरने पर भी ऐसा कहता है कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है, ऐसा कहता है। कैसा कठोर पिता है। तस्य धैर्यम ईश्वरा विश्वासम प्रशस्ति स्म। उसके धैर्य की और ईश्वर पर विश्वास की सभी ने प्रशंसा की। सब तारीफ करने लगे उसकी कि कितना इसके अंदर धैर्य है कि अपने पुत्र की मृत्यु होने पर भी ऐसा कह रहा है कि भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। आगे देखते हैं। एकदा नृपस्य उंगली वृश्चिनेन छिन्ना अभवत्। एक बार राजा की उंगली कट गई। नृपा महामात्यम वदत्। राजा ने प्रधानमंत्री से कहा, महामात्य प्रधानमंत्री, छिन्मया उंगली अति पीड़ा अस्ति। मेरी उंगली कट गई है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अति पीड़ा अस्ति, बहुत दर्द हो रहा है। महामात्य पुनः अवदत्। महामात्य अर्थात प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को कहते हैं महामात्य। प्रधानमंत्री फिर से बोला, ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। एतत् श्रुत्वा नृपः अवदत्। यह सुनकर राजा बोला, महामात्य प्रधानमंत्री, त्वं मतीव दुष्टो असि, यह मम कष्टे अप्यमेवं वदसि। यहाँ मुझे कष्ट हो रहा है और तुम कह रहे हो कि जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है। यहाँ पर तुम बहुत दुष्ट हो। राजा कहता है कि आप बहुत दुष्ट हो। मेरी यहाँ पर उंगली कट गई है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरी पीड़ा हो रही है, और तुम कह रहे हो भगवान जो करता है अच्छा करता है। एतस्मात् कारणात् नृपो रुष्टो अभवत्। महामात्येन च सह वार्तालापमपि न करोति स्म। इस कारण से राजा रुष्ट हो गया, गुस्सा हो गया प्रधानमंत्री से, और वह प्रधानमंत्री से कोई बातचीत नहीं
करता था। उसने प्रधानमंत्री से बातचीत करना छोड़ दिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसकी उंगली कटने पर ऐसा कहा था, महामात्यम विना तस्य राज्यस्य कार्याणि न चलन्ति स्म। और प्रधानमंत्री के बिना उसके राज्य में कोई भी कार्य सही से नहीं चल रहा था। एकदा नृपः आखेटाए वनम गच्छत। एक बार राजा शिकार करने के लिए वन में गया। तत् तथा नृपः मार्गे तम पृच्छत ईश्वरम यत् करोति शोभनमेव करोति कथ्य कुत्र अस्ति तव ईश्वरः। तब राजा ने मार्ग में उससे पूछा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, कथ्य कुत्र अस्ति तव ईश्वरः, तो तुम्हारा वह ईश्वर, तुम्हारा वह भगवान कहाँ है, कहो, इस बात को कहो। महामात्यः अवदत् महाराज सह सर्वत्र संसारे व्यापको अस्ति। प्रधानमंत्री बोला, महाराज वह संसार में सभी जगह स्थित है, सभी जगह है संसार में। स अरूप अस्ति, वह बिना रूप वाला है। एताभ्याम नेत्राभ्याम वयम तम द्रष्टुम न समर्था, हम उसे आंखों के द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। योगिना तम ध्यानेन पश्यन्ति, जो योगी लोग होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, अपनी तपस्या और ध्यान के बल पर ही, योग के बल पर ही ईश्वर को देख पाते हैं। यथा विद्युत तारे विद्यमानमपि विद्युतम वयम द्रष्टुम न समर्था, जिस प्रकार बिजली के तारों में विद्यमान स्थित, विद्यमान कह लो या स्थित कह लो, विद्यमान बिजली को हम नहीं देख सकते, देखने में हम समर्थ नहीं है। ततेव सर्वत्र व्यापकमी ईश्वरमपि वयम द्रष्टुम न समर्था, उसी प्रकार से सभी और स्थित, सभी जगह स्थित है ईश्वर जो, हम उसे देखने में असमर्थ है, हम उसे देख नहीं सकते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यथा विद्युत व्यजनस्य चालनेन विद्युतादीपकस्य च प्रकाशेन विद्युत सत्तां बोधाम तथैव सृष्टे नियमई ईश्वरस्य अनुमानम भवति। जिस प्रकार पंखे के चलने पर और बिजली के बल्ब के जलने पर जब प्रकाश होता है तब हमें ज्ञात होता है कि बिजली है, उसकी सत्ता का हमें आभास होता है, उसी प्रकार जो संसार के जो नियम है वो जब चलते हैं, कि जो भी कार्य हो रहा है संसार में ठीक प्रकार से जब चलता रहता है तो हमें पता चलता है कि इस सृष्टि के जो कार्य जब सुचारू रूप से हो रहे, यानी कि ईश्वर है। ईश्वर सृष्टि रचयति पालयति नाशयति च, वो कहता है भगवान ही इस संसार की रचना करता है, उसको पालता है और फिर उसका नाश करता है, यानी कि उसको खत्म कर देता है। तस्य शासनेन सूर्य चंद्र पृथ्वी वायु जना पशवः कीटः च सर्वे एव कार्याणि कुर्वन्ति, उसके शासन में ही, यानी कि ईश्वर जो एक राजा की तरह विद्यमान है और उसका जो पूरे संसार में शासन चल रहा है, उसके शासन में ही सूर्य चंद्रमा पृथ्वी वायु और सभी लोग, साथ ही साथ कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी लोग कार्य करते हैं, कि ईश्वर की जो सत्ता है उसमें ही सभी लोग कार्य करते हैं, उसके अनुसार सब कार्य करते हैं, ऐसा समझाता है प्रधानमंत्री राजा को। तदा सहसेव केचित दस्यवा तत्र आगच्छन, तभी अचानक से कुछ डाकू वहां आ जाते हैं। ते निरुपम मात्यम च गृहीत्वा चलन, वे राजा और प्रधानमंत्री को अपने साथ घर ले जाते हैं। तदा दस्यु राजो अमात्यम पृच्छत, तब डाकुओं का जो सरदार है, डाकुओं का जो राजा होता है, वो प्रधानमंत्री से पूछता है, अस्ति तव पुत्र, क्या तुम्हारे पुत्र है? महामत्य आसीत एका पुत्र परम सा मृत्यु ग्रासम अभवत, प्रधानमंत्री कहता है था एक पुत्र मेरा भी, परंतु वह मृत्यु का ग्रास बन गया है, परंतु उसकी मृत्यु हो गई है। दस्युराज अवदत्त, डाकुओं का सरदार बोलता है, डाकुओं का राजा बोलता है, दस्युन प्रति, डाकुओं से, मूर्खा कस्मात बध, ऐसा निष्पुत्र, मूर्खो तुमने किस पुत्रहीन को बंदी बना लिया है? अस्माकम देवी निष्पुत्र से बलिम ने वाचती, हमारी देवी पुत्रहीन की बलि नहीं चाहती है, बलिम ने वाचती, बलि नहीं चाहती है।
त्रही त्यजम एतम, इसको छोड़ दो। दस्य वा तम मत्यजन अधुना देव्य बलिदानाय नृपस्य 12 आसीत। अब देवी की बलि के लिए राजा की बारी थी। सहसा दस्यु राजस्य दृष्टि नृपस्य छिन्नायाम अंगुलियाम अपतत। अचानक से डाकुओं के सरदार की नजर राजा की कटुई हुई उंगली पर गई। ठीक है, उसने देखा कि इस राजा की भी उंगली कटी हुई है। दस्यु राजा अवदत मूर्खा दस्यव अस्य पुरुषस्य तवांगुली छिन्ना अस्ति। राजा ने कहा, डाकू के सरदार ने बोला उनसे, मूर्खो दस्यव मूर्ख डाकुओं, इस पुरुष की भी छोटी उंगली कटी हुई है। अस्माकम देवी अंगरहितस्य जनस्य बलिम न वांछति, हमारी देवी अंगहीन की बलि भी नहीं चाहती है। अतः एतमपि त्यजत, इसलिए इसे भी छोड़ दो, इसे भी जाने दो। निरपा शीघ्र मेवा मात्यस्य समीपे अगच्छत अवदत च। राजा शीघ्र ही, राजा जल्दी से अपने प्रधानमंत्री के पास आया और बोला, महामात्य प्रधानमंत्री, त्वं सत्यमेवा कथ्य यथ ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति। तुम सत्य ही कहते थे कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। राजा आता है अपने प्रधानमंत्री के पास और बोलता है कि तुम ठीक कहते थे कि भगवान जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। पुत्र से मृत्यु त्वाम रक्षत छिन्ना उंगली च मम रक्षणे समर्था अभवत। पुत्र की मृत्यु ने तुम्हारी रक्षा की और कटी हुई उंगली मेरी रक्षा करने में समर्थ हुई। अगर तुम्हारा पुत्र ना मरा होता तो तुम्हें आज बलि चढ़ जाते तुम, और अगर मेरी उंगली ना कटी हुई होती तो मुझे भी देवी की बलि बनना पड़ता। ऐसा राजा कहता है अपने प्रधानमंत्री से, इसलिए वो कहता है कि तुम सही कहते थे कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में यही सीखा कि हमें भगवान द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ, महामात्य प्रधानमंत्री, सुबुद्धि अच्छी बुद्धि वाला, प्रदर्शयुतुम दिखाने के लिए, शिशु छोटा बच्चा, विधाता ईश्वर, वृश्चनेन चाकू से, छिन्ना कटी हुई, क्रुद्ध गुस्सा करना, निरपः राजा, श्रुत्वा सुनकर, आखेट शिकार, व्यजनम पंखा, विद्युत बिजली, अरूपा बिना शरीर के, कीटः कीड़ा, विद्युत दीपम बिजली का बल्ब, दस्यु डाकू, कालांतरम कुछ समय के बाद, गृहीत्वा पकड़कर, निष्पुत्र बिना पुत्र के, सृष्टि संसार, अधुना अब, वांछति इच्छा करती है, त्यजत छोड़ना, समीपम पास, व्यापकम फैला हुआ। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, जिससे कि उन्हें भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, तो चलिए करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम उचितम उत्तरप्रदम व्रतम रचयत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंगना है। तो चलिए करते हैं। पहला पढ़ते हैं, ईश्वर भक्तः आसीत्, भगवान का भक्त था। कौन था? महामात्यः, बी निरपः, सी दस्युः, डी कृषकः। तो भगवान का भक्त था महामात्य। तो इसमें हमारा ए विकल्प एकदम सही है। तो चलिए करते हैं, इसके गोले को रंगते हैं। ए महामात्य, इसमें हमारा था विकल्प महामात्य, एकदम सही। नेक्स्ट करेंगे, कस्य पुत्रः मृत्युः आप्तम, किसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी? किसकी हो गई थी? निरपस्य, महामात्यस्य, कृषकस्य, रजकस्य। तो हमें पता है किसके पुत्र की मृत्यु हुई थी? प्रधानमंत्री की, यानी कि बी महामात्यस्य, महामात्य के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए लगाते हैं बी
महामात्य पर। बी महामात्य, हमारा विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट करेंगे, कस्य तवांग उंगली छिन्ना भवत, किसकी छोटी वाली जो उंगली है वो कट गई थी। किसकी कट गई थी? अमात्यस्य, पुत्रस्य, नृपस्य, कृषकस्य। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि राजा की, नृप की छोटी वाली उंगली कट गई थी। तो इसमें हमारा सी विकल्प एकदम सही है, सी नृपस्य। तो चलिए गोले रंगते हैं, सी नृपस्य, सी नृपस्य। नेक्स्ट करेंगे, देवी कस्य बलिम ने वांछति स्महा, देवी किसकी बलि नहीं चाहती है? तो अंगरहितस्य, पुत्रहीनस्य, उभो सत्यम, उभो असत्यम। तो देवी अंगहीन की बलि नहीं चाहती और पुत्रहीन की बलि नहीं चाहती। तो अंगरहितस्य और पुत्रहीनस्य दोनों सही है। तो लेकिन हमें एक विकल्प चुनना होता है, तो उभो सत्यम दोनों सही है। सी इसमें हमारा विकल्प एकदम सही रहेगा। तो लगाते हैं सी उभो सत्यम, हमारे दोनों सही है। सी उभो सत्यम, उभो सत्यम, दोनों विकल्प जब सही हो तो उभो सत्यम। नेक्स्ट करेंगे, सर्वत्र व्यापकः अस्ति, निरपः, नरः, दस्यवः, ईश्वरः। चारों तरफ कौन व्यापक है, कौन स्थित है? वो है ईश्वर। तो हो जाएगा डी ईश्वर। इसमें हमारा डी विकल्प एकदम सही रहेगा। तो चलिए डी विकल्प पर लगाते हैं, डी ईश्वरः एकदम सही है हमारा इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें उचित शब्दों के द्वारा। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तस्य महामात्यः रिक्त स्थान आसीत, उसका प्रधानमंत्री था। कैसा था उसका प्रधानमंत्री? हमने अभी पाठ में पढ़ा था। कैसा था वो? ईश्वर भक्तः, क्या आ जाएगा? ईश्वर भक्तः आसीत, ईश्वर भक्त था। भक्तः आसीत लिखेंगे। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान यत् करोति शोभनमेव करोति। तो कौन? ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। तो इसमें आ जाएगा ईश्वरः यत् करोति शोभनेव करोति। एकदा रिक्त स्थान पुत्र से मृत्यु अभवत, किसके पुत्र की मृत्यु हुई थी एक बार? क्या आ जाएगा? महामात्यस्य पुत्र से मृत्यु अभवत, पुत्र की मृत्यु हो गई प्रधानमंत्री के। एतस्मात् कारणात् रिक्त स्थान रुष्टो अभवत, इस कारण से कौन रुष्ट हो गया था? कौन गुस्सा हो गया था? तो कौन हो गया था? निरपो, राजा, राजा गुस्सा हो गया था। लिखेंगे निरपो। नेक्स्ट है, सहसेव केचिद रिक्त स्थान तत् आगच्छन्, अचानक से वहां पर कुछ आ गए। कौन आ गए थे? डाकू। दस्यवः तत्र आगच्छत्। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वादश पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने सीखा कि हमें भगवान के द्वारा किए गए किसी भी कार्य में कुछ प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, कुछ शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। आप फिर से पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।